अब प्रियंका गांधी कह रही हैं, सरकार पर अटैक कर रही हैं और कह रही हैं कि क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। छात्रों पर पैलेट गन चलाते हो, हम लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे हैं बस। अब देखिए, प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि हमारा काम सिर्फ चुप बैठना नहीं है, सवाल पूछना है। तो सवाल पूछिए, लेकिन उन सवालों का जवाब जब सरकार देने के लिए तैयार है तो जवाब सुनने के लिए विपक्ष को मौजूद रहना होगा। ये सीधे तौर पर मैसेजिंग सरकार की तरफ से की जा रही है, जो गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा। अब देवेंद्र, यहां सत्ता पक्ष बड़ा क्लियर दिख रहा है, गृहमंत्री बड़े क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन अब भटका सा विपक्ष नजर आ रहा है। वो विपक्ष जो दावा कर रहा है कि पूरे मानसून सत्र में हमने सरकार को बैकफुट पर रखा, सरकार पर दबाव बनाया, अब वो विपक्ष दबाव में दिख रहा है और गोल पोस्ट बदलता दिख रहा है। बिल्कुल प्राची, और वो इस लिहाज से भी था कि जैसे सदन की अगर बात करें तो हाउस में क्योंकि कार्रवाई नहीं चलती थी, जैसे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, तो वहां पर फिर जाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन पार्लियामेंट बिल्डिंग में गृहमंत्री अमित शाह सुबह से लेकर रात तक रहे हैं, और अगर घंटे के हिसाब से देखें तो राहुल गांधी ने जितने घंटे पार्लियामेंट imagination. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. राइट, दिस इज। अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर, उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। राइट? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। कह रहे हैं कि वो सारे सवालों का जवाब देंगे, वो कह रहे हैं जवाब देंगे सारे सवालों का। करने का आप तैयार हैं, अपोजिशन अपना स्टैंड क्लियर करे। ये मिशन हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry.
Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। Right? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। कह रहे हैं कि वो सारे सवालों का जवाब देंगे, वो कह रहे हैं जवाब देंगे सारे सवालों का। तो राहुल गांधी जो अभी तक कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना होगा, वही राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि जो हम पूछ रहे हैं उन्हीं सवालों का जवाब देना होगा। वी डोंट केयर कि क्या कहते हैं बोला है अमित शाह। वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है? सर एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर। देखिए, आखिर में जाते जाते झारखंड पर भी बोलकर गए, कहकर गए कि मैं चुप नहीं हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बात गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की है, उस पर राहुल गांधी का रवैया यह है कि जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब हाँ या ना में गृह मंत्री अमित शाह को देना होगा, तभी उनका जवाब हम सुनेंगे। एक बार वो कहते हैं कि अमित शाह को सदन में आना होगा, दूसरी बार वो कहते हैं कि वी डोंट केयर वो क्या बोलते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि उनके गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, फिर से भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुब्बारा अब फट चुका है। यानी एक बार फिर से जो गतिरोध है वो बना हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें सीधे सवालों के जवाब चाहिए, गृह मंत्री कह रहे हैं मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन चर्चा विपक्ष होने नहीं दे रहा है। इस बीच निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर बड़ा अटैक किया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड का भ्रष्टाचार तो दिखाई नहीं दे रहा राहुल गांधी को, सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हेमंत सोरेन? जांच की आंच सोरेन के मुख्य सचिव तक जाएगी। मुख्य आरोपी शीर्ष अधिकारी के घर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली का छात्र अलग है और झारखंड का, हम यदि पिछड़े क्षेत्र के हैं, यदि वो अमीर क्षेत्र के हैं, अमीर पार्टी के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो उनको झारखंड का पिछड़ापन नहीं दिखाई देता है, गरीबी नहीं दिखाई देता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। उनको तो डूब मरना चाहिए। डूब मरने वाली स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की, कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहां के डीजीपी, वहां के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी, इसलिए ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए कि वो छात्र हितों के साथ हैं। और देवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अब हवा किसके गुब्बारे की निकली है, किसका गुब्बारा फटा है, तो जनता देख ही रही है। लेकिन जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं राहुल गांधी, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि जो वो कहें बस वही बात सही है, बाकी सारी बातें गलत है। उनके लिए समस्या ये है प्राची कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी अगर बातचीत कीजिए, उस खेमे से अगर बातचीत कीजिए, तो दबी जुबान में वो इस बात को समझ रहे हैं कि जनता में खराब जा रहा है, जनता में हम नहीं समझा पा रहे हैं कि जिस गृह मंत्री के बयान को लेकर, जिस गृह मंत्री के जवाब को लेकर लगातार हम डिमांड करते रहे थे,
और अभी भी कर रहे हैं, उन्हीं का जवाब हमको नहीं चाहिए। एक तरफ आपको गृह मंत्री का जवाब भी चाहिए, लेकिन गृह मंत्री का जवाब आपको नहीं भी चाहिए। तो ये जो विचित्र स्थिति है, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली परसेप्शन के हिसाब से एक फिक्स के सिचुएशन में राहुल गांधी फंस गए हैं, क्योंकि वो इतना आगे जा चुके हैं कि उनको ये पता है कि इस तरह से माहौल बनाना आसान काम है, लेकिन जब सदन में चर्चा होगी और गृहमंत्री अमित शाह जब तथ्यों को रखेंगे तो वहां पर फिर उस नैरेटिव को जो कि उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है उसकी हवा निकल जाएगी। और उस लिहाज से चर्चा कराने के बजाय वो सिर्फ चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा नहीं होनी है, चर्चा होनी चाहिए, गृहमंत्री जवाब दें, इस तरह के एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर वो बैकफायर ही करेगा। सामान्य समझ में कोई भी देखेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी कि अगर आप जो चर्चा मांग रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह सामने से आगे कह रहे हैं कि हम चर्चा करने को तैयार हैं और 24 घंटे तक चर्चा करने को तैयार हैं, मतलब आज 3 बजे जब शुरू होगा तो कल 3 बजे तक, इसमें जितने सवाल आप खड़े करेंगे वो आप उन सवालों को खड़ा करेंगे तभी तो गृह मंत्री अमित शाह उनका जवाब दे सकते हैं। तो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना निश्चित तौर पे वो जनता के लिहाज से अगर आप देखें तो उनको समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, अब सदन के बाहर जो आपने सवाल खड़े किए हैं उस पर तो जवाब दिया नहीं जा सकता है। सदन के अंदर आप जो सवाल खड़े करेंगे उस पर जवाब गृह मंत्री देने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर राहुल गांधी अभी राजी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देवेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ।